सरकार का राज्यों में बनना सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्यों इतना ऊपर चढ़ा रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें इतना ज्यादा क्यों? निफ्टी 50 को बढ़ावा क्यों दे रहा है? सेंसेक्स को बढ़ावा क्यों दे रहा है? इन सब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि 303 अंकों की बढ़त के साथ वो 69,168 पर खुला। निफ्टी भी 124 अंक की बढ़त के साथ 20,808 पर ओपन हुआ। 4 दिसंबर को यानी कल के दिन शेयर मार्केट ने नया रिकॉर्ड हासिल किया था, लेकिन ये बढ़ते चले गए। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं इस समझ लीजिए। देखिए, आप जैसे निफ्टी के साथ 50 लिखा देख रहे हैं और सेंसेक्स के साथ 30 लिखा हुआ देख रहे हैं, असल में ये कंपनियों की संख्या है। भारत में शेयर मार्केट का, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आप ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग में खरीदेंगे तो आप शेयर, लेकिन बेचेंगे भी तो कोई ना कोई शेयर ना। तो ये खरीद फरोख्त जिस मार्केट में होती है उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। निफ्टी ऊंचा चढ़ गया तो समझिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयर महंगे दामों पर बेचे गए हैं। जिन्होंने महंगे बेचे हैं उनको मुनाफा हुआ है। मार्केट में किसी का भी माल महंगा बिकता है तो लाभ अल्टीमेटली उसके उपभोक्ता को नहीं, बेचने वाले को होता है। और ये अच्छी साइन मानी जाती है मार्केट के लिए। माल का अच्छे दामों पर बिकना, किसान खुशहाल होता है, कहते हैं अपन। ऐसे ही जब हम कहें कि सेंसेक्स हाई है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो शेयर बिके वो अपनी कीमत से ज्यादा दामों पर बिके। तो जिन्होंने बेचे उन्होंने मुनाफा कमाया, जिन्होंने खरीदे वो इस उम्मीद में खरीदे हैं कि भविष्य में और दाम चढ़ेगा। तो इस प्रकार से निफ्टी और सेंसेक्स दो मार्केट हैं और ये दोनों मार्केट मुंबई बेस्ड हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों की स्थापना हुई है अलग अलग अधिनियम के तहत और ये यहां पर स्थित है। ठीक है साहब, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों बता, दोनों अलग अलग मार्केट है, मंडियां हैं। तो ये 30 और 50 क्या है? यहां पर 30 बड़ी कंपनियों की वैल्यू ली जाती है और यहां पर 50 बड़ी कंपनियों की वैल्यू ली जाती है। तो क्या 50 कंपनियां या 30 कंपनियां ही यहां होती है? नहीं भाई, हजारों कंपनियां यहां भी रजिस्टर्ड हैं, यहां पर भी हजारों रजिस्टर्ड हैं, लेकिन टॉप 30 और टॉप 50 यहां की वैल्यू उन्हीं की काउंट की जाती है और उसी से ये नंबर निकाले जाते हैं। इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। आगे चलते हुए हम आपको बताते हैं कि सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आप बीएसई कहते हैं, तो ये जो बीएसई है ये 4 दिसंबर 2023 को 68,918 के अंक पर था। इससे पहले 14 सितंबर को यह 67,771 के अंक पर पहुंचा था। यानी ऑल टाइम हाई इससे पहले कब हुआ था? तो आज से लगभग 3 महीने पहले हुआ था। ऐसे ही क्लोजिंग हाई, तो मतलब ओपनिंग हाई जिस समय खुला हुआ हो और जिस समय बंद हुआ हो। ऐसे ही निफ्टी में ऑल टाइम हाई 20,702 पर दर्ज किया गया है। इससे पहले 20,272 भी ये पहुंचा था। यानी जो अंक छुआ गया है वो सबसे ऊंचा रेट पहुंच गया। यानी मार्केट में भाव इस समय शेयर के सबसे ऊंचे हैं। आप देख सकते हैं जिस समय सेशन बना रहे थे हम लोग, उस समय के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये बना, सर रेट हाई होने से क्या होता है? मैंने कहा भाई वैल्यू बढ़ती है, जिसके शेयर की रेट बढ़ी तो सर वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब क्या निकाले? मतलब इसका यह हुआ कि निवेशकों की जो वेल्थ है वो बढ़ोतरी, उसके अंदर पैसे के अंदर बढ़ोतरी होती है। जैसे आपने शेयर खरीदे हुए थे पहले तो 5.83 लाख करोड़ रुपए निवेशकों की वेल्थ बढ़ गई जब मार्केट का अंक बढ़ा। ऐसे ही जिन्होंने खरीद के पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो निवेशक हुए, तो निवेशकों की वेल्थ इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने से 5.83 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस बात से आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल बना अल्टीमेटली इसका कारण क्या रहा, ये वैल्यू बढ़ी कैसे? तो इसके पीछे बड़ा कारण निकला कि 3 बड़े राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है 5 में से। अब बीजेपी के बहुमत से बाजार का क्या लेना देना, ये तो बड़ा सवाल है। दोनों बड़े कारण आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़े 3 कारण हैं। 3 कारणों में 2 बड़े कारण हैं वो बताएंगे, लेकिन 3 बड़े कारण हैं कौन कौन से? पहला, 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार का आना। दूसरा, जितना सोचा था उससे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ का देखा जाना। जीडीपी की ग्रोथ 7.6% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक्सपेक्टेड उससे कम थी। तीसरा, अमेरिकी मार्केट में भी तेजी होना। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका का है, इंडिया 5वें नंबर पर आता है। मंडियों में अगर दुनिया की मंडी काउंट की जाए तो हम 5वें नंबर की मंडी है। ठीक है, अच्छा अब सवाल बना, सर ये बताइए कि बीजेपी से क्या लेना देना है? बहुत आसान है लेना देना। कैसे? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश की जो कंपनियां अपने शेयर मार्केट में बेचती हैं वो उम्मीद करती हैं कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो अगर मजबूती से चल रही है तो उनकी नीतियां आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो फिर उनकी नीतियों में परिवर्तन हो जाएगा। नीतियों में परिवर्तन होने से हो सकता है कि जो लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं वो बिगड़ जाएं। बाजार को लगता है कि अगर एनडीए सरकार की इस नीति से हमें यह फायदा हुआ, अगर नीति से फायदा हुआ तो उस कंपनी के शेयर में लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन केंद्र में सरकार बदल गई तो वो नीति बदल जाएगी, और नीति बदल जाएगी तो शेयर का क्या होगा? क्योंकि कंपनी नीचे आ जाएगी। इसलिए इन राज्यों के रिजल्ट से अनुमान यह निकाला गया कि अगर यहां पर बीजेपी आई है, इसका मतलब केंद्र में बीजेपी का 2024 में आना मजबूती से संभव है। और अगर केंद्र में 2024 में बीजेपी आती है तो अगले 4-5 सालों में
और ज्यादा मार्केट उस कंपनी का बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लोगों ने जिन कंपनियों को बीजेपी शासन में फायदा हुआ होगा उनमें और निवेश कर दिया और इस वजह से शेयर मार्केट और हाई होने चला गया। उम्मीद है अब आपको प्रेडिक्शन समझ में आने लगा होगा किस तरह से सोचा जाता है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं इंडिया की जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई वो आपके सामने सुर्खियों में है। दूसरी तिमाही में ये वृद्धि हुई है, ये अपने आप में। और नतीजे घोषित होने पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था, तो आपने वो सेशन भी देखा होगा और हमने कारण भी बताए थे कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बीजेपी की पोल विक्ट्री के बाद में मार्केट का बढ़ना आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कैसे इस चीज को देखा जाता है।